मुआशरे में कभी चोरी का फितना, कभी डाका जनी का फितना, कभी जिनाकारी का फितना, कभी सूदखोरी का फितना। ये सब करने वाले कौन हैं? आम लोग नहीं हैं, बहुत कम है। कलील मिक़दार में आम अवामुन्नास ऐसे ऐसे गुनाह को और ऐसे ऐसे मासियत को अंजाम देते हैं। आए दिन अखबार में आप पढ़ते होंगे कि इतने ड्रग्स पकड़े गए, इतनी नाजायज़ चीज़ें, अवैध चीज़ें पकड़ी गई हैं, फलां जगह की पुलिस ने इतनी चीज़ों को, इतने बदमाशों को और इतने लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कौन हैं? ये लोग किसी इंटर कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, ये लोग किसी यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर हम इनको जाहिल कह दें, गंवार कह दें, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। क्यों? ये पढ़ लिख करके पढ़े लिखे जाहिल हैं। ये जहालत आज की जहालत नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसी जहालत मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऐलान के बाद, बेशत के ऐलान के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को जो तालीम और तरबियत दी है, कुर्बान जाने की बात है कि हर तरफ माहौल गंदा था, हर तरफ चोरी, बेईमानी, शैतानी, ये चीज़ें आम थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की ऐसी तालीम और तरबियत की कि दुनिया की निगाहों में आज तक वो चीज़ें मिसाल बन करके हैं और लोग मिसाल देते हैं। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम ही महज अपने असहाब को नहीं दी, बल्कि साथ में तरबियत भी की। और तालीम से कोई किसी चीज़ का इनकार नहीं कर सकता है। पहले भी तालीम याफ्ता लोग थे, आज भी तालीम याफ्ता लोग हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो तालीम याफ्ता लोगों के नज़रियाती चीज़ें थी, उन चीज़ों में धीरे धीरे बदलाव आती गई है। और वो बदलाव क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि पहले के पढ़े लिखे ऐसे लोग जो कि किसी फील्ड में माहिर हुआ करते थे, उनकी ज़िंदगी को देख करके आम अवामुन्नास अपनी ज़िंदगी संवारते थे, अपने अखलाक व किरदार संवारते थे। लेकिन अब का मामला, मौजूदा हालात का मामला ऐसा हरगिज़ नहीं है। लोग आज डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, लोग आज नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, लोग आज अपनी मजबूरी को दूर करने के लिए पढ़ रहे हैं। अखलाक व किरदार को संवारने के लिए पढ़ाई नहीं की जा रही है। मुआशरे किस तरीके से अच्छे डगर पे आए, मुआशरे में कैसे अच्छाई पैदा हो, मुआशरे के लोग किस तरीके से आपस में मिलजुल करके एक दूसरे की भलाई करें, इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा है। मेरे भाइयों, हम और आप बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से ये दुनियावी तालीमात का बुरा असर हमारे बच्चों पे पड़ा है। हम और आप इस चीज़ से नावाकिफ़ नहीं हैं। छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, छोटी सी मिसाल। आप सुबह सवेरे जब अपने बच्चे या बच्चियों को मदरसे के लिए रवाना करते हैं, किसी आलिम, मुफ्ती और हाफिज़ के पास भेजते हैं, ज़रा सा गौर कीजिएगा कि अपने बच्चे और बच्चियों को कितने मुहज़्ज़ब बना करके भेजते हैं, बाहिजाब बनाकर भेजते हैं। लेकिन जब वही वक्त बदलता जाता है, 8 से 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 11, 12 बज जाते हैं और उसी बच्चे को स्कूल भेजना होता है, तो हम खुद अपने निगाहों के सामने, खुद अपने हाथों से उन्हीं बच्चों को बेहिजाब बना करके, बेमुहज़्ज़ब बना करके स्कूल की तरफ रवाना करते हैं। अब इससे बड़ी मिसाल हमारे पास नहीं है कि खुद हम अपने बच्चों को बेशऊरियत की तरफ ले जा रहे हैं, धकेल रहे हैं।
और ये बता रहे हैं कि मस्जिद और मदरसे में ही पर्दा है, मस्जिद और मदरसे में ही हिजाब करना है, बाकी जगहों पे हिजाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, तो आप चाहे जितनी ही तालीम याफ्ता अपने बच्चों को बना ले, जितने ही बड़े फिलोसफी ना और या फिलोसफी बना ले, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, आपके बच्चों में शऊर पैदा नहीं होगा, आपके बच्चे कभी तरबियत याफ्ता नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि रही तालीम मशरिक में ना मगरिब में रही गैरत, रही तालीम मशरिक में ना मगरिब में रही गैरत। ये जितने पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से कई सालों पहले इन चीज़ों को महसूस किया था कि ये दुनियावी तालीमात के नाम पर लोगों को जो आगे लाया जा रहा है और लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम तरक्की में पीछे रह गए हो, तुम कब तरक्की करोगे, तुम ऐसे ही दुनियावी अक़वाम की नज़र में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे, तो दर हकीकत वो तालीम और तरबियत नहीं बल्कि वो जहालत फैला रहे हैं। और जहालत फैलती गई यहाँ तक कि हमारे और आपके घरों में भी वो जहालत आ गई। तो आज सुनने में आता है फ़लाँ की बच्ची फ़लाँ के साथ निकल ली है, फ़लाँ का मामला फ़लाँ से ऐसा गलत हो गया है, अब वो मुआशरे में चलने के लायक नहीं रह गए, बात करने के लायक नहीं रह गए। सुनने में आता है कि वो तो फ़लाँ साहब बड़े नमाजी थे, मस्जिद में तहज्जुद गुजार नमाजी थे, अच्छे अखलाक के थे, लेकिन उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि हमने और आपने दीन को, सुन्नत को मस्जिद तक कैद कर दिया, और जब नेकी के बात आए तो मौलाना बना करके बच्चों को भेजते हो, आलिमा बना करके बच्चों को भेजते हैं, और जब दुनियावी तालीमात सीखने की बात आए, मुआशरे की ज़िंदगी को समझने की बात आती है, दुनियावी माहौल को भांपने की बात आती है, तो हम अपने बच्चों को बेहिजाब कर देते हैं, अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं, और ऐसा लगता है कि माहौल में जैसे माहौल चल रहा है उसी माहौल में हमारे बच्चे ढल जाएंगे और हमारे बच्चे भी बाशऊर बन जाएंगे। ये एक सपना है और ये भूल है, ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा, ये ख्वाब कभी भी आप मत देखिए। अगर ऐसा ख्वाब कोई देखते हैं, अल्लाह की कसम है, तो वो धोखे की ज़िंदगी में। कुरान मजीद ने कई मकामात पे इस किस्म के आयात नाज़िल फरमाए, और यहाँ सूरतुल मुहम्मद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो यहाँ तक फरमा दिया, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को तालीम याफ्ता बताते हैं, जो अपने आप को बाशऊर बताते हैं, क्या ये लोग अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान मजीद की आयतों के ऊपर, अल्लाह की नसीहतों के ऊपर गौर नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या फिर इनके दिलों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं, ताले गड़े हुए हैं, यानी गौर व फिक्र तो करना चाहते हैं, लेकिन इनका दिल कभी भी इस चीज़ को मानता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे भाइयों, अब सोचिए कुरान मजीद के आयात की रोशनी में कि हमने कुरान मजीद को कितना समझा है, हमने ईमानियात को कितना समझा है, हमने दीनियात को कितना समझा है। अगर इसी तालीम और ताल्लुम को अगर हम देखते हैं हमारे असलाफ की आराओं की रोशनी में, तो पता चलता है तालीम एक अलग शय है और तरबियत अलग शय है। तालीम का एक खुद का माना है और तरबियत का एक खुद का माना है, लेकिन तालीम और तरबियत ये मिन जुमला अल्फाज हैं जो एक दूसरे के साथ ही बयान किए जाते हैं, लेकिन ये माना के एतबार से अलग अलग है। तालीम का माना होता है किसी भी चीज़ की नौइयत की जड़ तक पहुंचना, किसी भी चीज़ की सच्चाई को समझना, ये तालीम है। और तरबियत क्या है? तरबियत है अपने अखलाक और किरदार को संवारना। जो हमने तालीम सीखा है उस तालीम के हिसाब से, उस तालीम की रोशनी में अपने अखलाक और किरदार को संवारना, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाना, ये तरबियत है। तो हमने कलमा तो पढ़ा है, हमने तालीम तो हासिल की है, लेकिन
हमने तरबियत हासिल नहीं की है। इसलिए हमारा ये हाल है कि आज मस्जिद में कोई और दीन है और दीन में कुछ और घर में कोई और दीन है, मुआशरे में कोई और दीन है। अगर ऐसे हालात रहेंगे मेरे भाइयों, तो ना जाने ऐसे कब वो औकात आ जाए कि हमारे ऊपर अल्लाह के अज़ाबात तो आएंगे ही, लेकिन ये गैर कौमें भी हमारे ऊपर ऐसे टूटते हुए चले जाएंगे। आए दिन चोरी का फितना, आए दिन ज़नाकारी का फितना, आए दिन इस चीज़ का फितना, उस चीज़ का फितना। मेरे भाइयों, गौर व फिक्र करने की बात है। कुरान मजीद के आयतों के ऊपर गौर करें, फिक्र करें। कुरान खुद कह रहा, फला यतदब्बरुन कुरान, तुम क्यों गौर नहीं करते कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा है, अल्लाह का मंशा क्या है, अल्लाह बताना क्या चाह रहा है। ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने तमाम के तमाम मखलूक़ात को पैदा किए। तो जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों को अंजाम दिया, क्या उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी जीने के तरीके बताए या नहीं बताए? हमें और आपको आखिरी नबी दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान किया, एहसान जतलाया और कहा कि उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर अल्लाह का एहसान है कि उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीम रसूल से नवाजा, जिसकी ज़िंदगी के बारे में कहा गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि देखो मेरी ज़िंदगी के, मेरे नबी की ज़िंदगी में तमाम तरह के तुम्हारे लिए नमूने मिल जाएंगे। आप क्या हैं? वकील है, वकालत करना चाहते हैं, नबी की ज़िंदगी से सीखिए। डॉक्टर हैं, दूसरों का इलाज करते हैं, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को नुस्खा बताया है। आप क्या है? किसान हैं, आप आइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से किसानों की तरबियत की है। हाँ, अगर आप टीचर है, उस्ताद है, शिक्षक है, घर के बेहतरीन जिम्मेदार है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद है कि किस तरीके से रखना है, किस तरीके से रहना है, मुआशरती तौर पे कैसे रहना है, छोटों के साथ कैसे पेश आना है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, बच्चों के ऊपर कितनी शफ़क़तें करनी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है मेरे भाइयों। तो इसलिए ये जो मगरिबी तहज़ीब है, यूरोपियन कल्चर है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे, ये चीज़ें हमारे घरों में दाखिल होंगी, तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, जानो माल का नुकसान तो होगा ही, ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि जब मक्का में थे तो कुफ़ार और मुशरिकीन आपके खिलाफ थे, और जब मदीना गए तो ये कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ साथ यहूद और नसारा भी आपके मुखालिफिन बन गए। अब बताइए कि तने तनहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चंद मुट्ठी भर जमात, वो सहाबा की जमात, भला बताइए किस तरीके से मामला तय किया होगा और कैसे मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए होंगे और उनसे जंगें की होंगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किस किस अंदाज में उन लोगों का सामना किया होगा। मुट्ठी भर मुसलमान हैं, कितने? 313, और 313 पूरे आलमे बुतलान के ये, यानी तमाम के तमाम गुमराह कौमों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हैं। वो महज 1000 तो महज वहाँ मौजूद थे, बाकी तो पूरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी। भला बताएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को कुछ सिखाया तो सबसे पहला कलमा जो था वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत थी, मारिफत इलाही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तालीम दी, वो 313 तो थे, लेकिन 313 ही नहीं बल्कि 3 लाख और 3 करोड़ के बराबर थे, क्योंकि उनके दिलों में अगर कोई शम्मा जल रहा था तो वो शम्मा तौहीद का शम्मा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि आपके चचाज़ाद भाई है, छोटे से बच्चे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और कहा, या गुलाम, ए गुलाम, ए बच्चे सुन, सबसे पहली बात जो मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, तो अल्लाह के दीन की हिफाजत फरमा, तो अल्लाह के कानून की हिफाजत फरमा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। देखिए तालीम कैसी दे रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या गुलाम, अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हम और आप अपने बच्चों को ऐसी तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं? नहीं। हदीस में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे
हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। अब बच्चे की आदत होती है कभी इधर से खाना, कभी उधर से खाना, कभी उधर से खाना। हम और आप क्या कहेंगे, अरे बच्चा है कोई बात नहीं, जो मन है वो खाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी बचपन में ही अपने नवासों को तालीम दे रहे हैं, या गुलाम अपने सामने से खाओ, बच्चे सामने से खाओ, ये तरबियत दे रहे हैं। तालीम तो ज़रूरी है ही है, तालीम तरबियत के बगैर मुकम्मल नहीं है, और तरबियत तालीम के बगैर नामुमकिन है। और हम और आप सभी जानते हैं कि सबसे बेहतरीन मदरसा माँ का गोद है, यानी माँ के गोद से ही बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत होनी चाहिए। अगर हमने तालीम दिला दी बच्चों को और तरबियत नहीं की मेरे भाइयों, तो ये हालात देखने पड़ेंगे। जब आप किसी ऐसे बच्चे के सामने अल्लाह की बात करेंगे, रसूल की बात करेंगे, अच्छाई की बात करेंगे, तो फिर वो बच्चे क्या कहेंगे, हम सभी जानते हैं, आप जाइए, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। क्यों? वो तालीम सीखे हैं, उसको इल्म है, वाकई जानते हैं, लेकिन तरबियत नहीं है कि आपको कहने की ज़रूरत पड़ रही है। आप बताना ये चाह रहे हैं कि तुमने जो तालीम सीखा उसके ऊपर अमल भी करो, लेकिन वो बच्चे तालीम याफ्ता तो है, तरबियत याफ्ता नहीं है। और तरबियत याफ्ता क्यों नहीं है? उनके चंद वजूहात हैं, चंद वजूहात। पहली वजह है कि हमने अपने बच्चों की तालीम कुरान मजीद की रोशनी में नहीं की, अपने बच्चों को मारिफत इलाही, अल्लाह की पहचान नहीं करवाई, मारिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया, मारिफत दीन इस्लाम के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने ए फॉर अल्लाह की जगह सबसे पहला कलमा जो उनको पढ़ाया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जिस वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये पहली वजह है कि आपकी तालीम जो है सही दिशा में नहीं हो रही है, राइट स्टेप में नहीं हो रही है, जिस वजह से हमारे ईमान ख़तरे में जा रहे हैं। हमारे नौजवान आज इस्लाम छोड़ रहे हैं, हमारे नौजवान बहनें आज दूसरों के साथ भाग रही है। वजह यह है मेरे भाइयों कि तालीम सही दिशा में नहीं, और दूसरी जो अहम वजह है जिसका जिम्मेदार हम सब हैं, हमारे घर के माहौल। हमारे घर के माहौल, कितने लोग हैं ऐसे जिनके घरों में दीनी माहौल है? इल्ला माशाअल्लाह, बहुत चंद ऐसे लोग होंगे, गिनती के लोग होंगे जिनके घरों में कुरान मजीद की तिलावत होती होगी, जिनके घरों में सहाबा और उनके किरदार और उनके हमारे असलाफ की बातें हो रही होंगी, सहाबियात की बातें हो रही होंगी। नहीं तो मैं कह रहा हूँ 99+9 लोग ऐसे होंगे यहाँ जिनके घरों में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 12 बजे तक टीवी में नाच गाने होते होंगे। हाँ, बुजुर्गों के अलग प्रोग्राम, नौजवानों के अलग प्रोग्राम, लड़कियों के अलग प्रोग्राम, औरतों के अलग प्रोग्राम चलते होंगे। टाइम कहाँ है, फुर्सत कहाँ है मेरे भाइयों? जब अपने घरों में आप ऐसी शैतानियत बसाओगे तो समझ लीजिए कि मस्जिद में नमाज जो है आपकी कबूल नहीं हो रही है। मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें सिर्फ फेंक देना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि आपके घरों में क्या माहौल चल रहा है। हमारे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक वही चीज़ें देखते हैं, और अगर एक बच्चा को, चाहे वो नादान हो, अगर उसको सुबह से लेकर एक ही जुमला रखवाइए शाम तक, कल कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जुमला खुद ब खुद बोलेगा। क्यों? उसने उसी चीज़ को देखा है, रिवीजन किया, बार बार देखा है, माहौल वही देखे हैं। इसलिए हमारे 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों की ज़बानी, हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, वो बच्चे गाना गाने रहते हैं, गाते रहते गाना। अब उस बच्चे को तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 साल के बच्चे क्या समझ रहे हैं? और उनके जो ज़बान पे क्या होते हैं? गाने होते हैं, फिल्मी डायलॉग होते हैं। अल्लाह का कलमा नहीं होता, रसूल का कलमा नहीं होता, अच्छी बातें नहीं होती। तो हम उन बच्चों को कभी गलत नहीं कहते, उनके माँ बाप को टारगेट करते हैं। तो उनके माँ बाप के माहौल कितने प्यारे होंगे, इतने भोले अंदाज से बच्चे को रख रहे हैं। क्या बच्चे गाने गा रहे हैं, फिल्मी डायलॉग में है ना एक्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आके डांस करने लगते हैं। अब बताइए, माहौल ये है हमारा। तो गौर कीजिए, इस शर्म से डूब मरने की बात है मेरे भाइयों। ये हम मुसलमान हैं, ये इस्लाम है। और जब वही बच्चे और बच्चियाँ 17-18 साल के हो जाते हैं तो फिर वो मामला क्या हो जाता है? कॉलेज तक पहुंच जाता है।
कॉलेज से घर तक वो बच्चियाँ मोबाइल लगा करके आती है और जाती है और आपकी आंखों में धूल झोंकती है। फिर अगर किसी के साथ निकल ले तो फिर वो बातें मुआशरे में आम हो जाए, अगर नहीं निकले तो फिर मामला क्या होता है, मामला वहीं अटक जाता है कि कैसे भी करके कर दो। तब तो हम ना जात देखते ना बिरादरी देखते हैं, वहाँ से हम कहते हैं दीनदारी हो जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। हालांकि रीज़न कुछ और रहता, कारण कुछ और है कि हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ हमारे हाथों से अब बाहर हो चुके हैं, चाहे जैसे भी उसको है ना मामला किसी के साथ टिका दो। जब ऐसे माहौल हो जाएंगे मेरे भाइयों तो फिर अल्लाह का अजाब बहुत करीब है। अब ये अल्लाह का अजाब पत्थर की शक्ल में हो या दूसरे कौमों की तशद्दुद की शक्ल में हो, लेकिन ये अल्लाह का अजाब आएगा। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह के दीन की परवाह नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को क्या तालीम सिखाई? या गुलाम, ए बच्चे, अगर तुम अल्लाह के दीन की परवाह करोगे अल्लाह तुम्हारा परवाह करेगा, अल्लाह तुम्हारा देखभाल करेगा। अगर तुम अल्लाह के दीन की परवाह छोड़ दोगे अल्लाह तुम्हें भूल जाएगा, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। हालांकि ये छोटे से बच्चे ये सब बातें क्यों कह रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ताकि हमारे और आपकी ज़िंदगी में, हमारे और आपके घरों में, हमारे और आपके ख़ानदान में, मुआशरे में जो बच्चे पैदा हों उनको भी हम वही तालीम दें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आप रोल मॉडल हैं इस उम्मत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए मेरे भाइयों। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को अपनाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तरबियत की है उस तरबियत को अपने दिलों में जगह दीजिए। अगर आपके घर के माहौल सही नहीं है तो अल्लाह की कसम कह रहा हूँ कि वो घर मुसलमानों का घर नहीं हो सकता, अहले ईमान का घर नहीं हो सकता। चाहे हम अपने आप पे दावा करते रह जाए कि हम तो बहुत बड़े मुसलमान हैं, पक्के हैं, 10 बार हमने हज किया है, अगर आपके हज अपने घर की बुराइयों को नहीं रोक सके तो वो हज काबिल कबूल नहीं, वो नमाज़ें काबिल कबूल नहीं, वो दुआएं, वो मुनाजात काबिल कबूल नहीं। क्यों? कुरान मजीद ने क्या ऐलान किया? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। वो नमाज जो कि आपको बुराई से, बेहयाई से रोक दे, वो नमाज अल्लाह को काबिल मकबूल है। और कुरान मजीद जिक्र फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। देखो, खुद भी बचो, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने दोस्तों अहबाब को भी जहन्नम की आग से बचा लो। अगर अल्लाह पूछ देगा, ये आयतें आ जाएगी आपके सामने, आप क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? थोड़ा सा सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए। ऐसे नहीं कहते इस्लामी मदारिस नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस्लामी मदारिस बंद हो गए। मेरे भाइयों, आज जो मुचन्निद हजरात आते हैं, सुफरा हजरात आते हैं, हम उनको इतनी तहक़ीरी निगाहों से देखते हैं और हिक़ारत के साथ देखते हुए 10-20 रुपये दे करके रवाना कर देते हैं। मालूम है उस 10-20 रुपये में इतनी ताकत होती है कि वो गांव के बच्चे, खेड़े के बच्चे जिनको अक्ल व समझ नहीं, और वहाँ असातिज़ा मेहनत करके उनकी परवरिश करके और उनको बेहतरीन आलिम बना करके आपके सामने भेजता है। वही बच्चे कुरान के हाफिज़ बनते हैं, अच्छे अच्छे उलमा निकलते हैं मेरे भाइयों। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सारी की सारी चीज़ें दी है। यहाँ वसाइल की कोई कमी नहीं है, यहाँ वसाइल की कोई कमी नहीं है कि बच्चे क्या खाएंगे, कैसे पहनेंगे, कैसे रहेंगे। ये सारे के सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्तिताअत लोग हैं जो एक बच्चे के ऊपर कम से कम साल का 15,000 20,000 रुपया कन्वेंट स्कूल में खर्च कर सकते हैं। मदरसे में 5 से 6,000 रुपये क्यों नहीं खर्च कर सकते? लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? दुनियावी तरक्की। आपने कितनी तरक्की कर ली है भला बताएं? कितने लोग हैं कि यहाँ दुनिया में शद्दाद, फिरौन और कारून से आगे निकल गए हैं? भला बताएं? नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत को ईमान के सामने, ईमान के बिलमुकाबिल हेज समझा है, दुनिया को हेज समझा है कि अगर ईमान है तो सारी चीज़ें हैं और ईमान नहीं है तो कुछ भी चीज़ काम की नहीं। और इस चीज़ को सहाबा समझे थे। तब तो मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि नौजवान सहाबी रसूल, नौजवान और इतने बड़े ताजिर, बिजनेसमैन, अंबानी और अडानी कुछ नहीं उसके सामने, कि अगर एक रोज़ कपड़े पहन लेते तो फिर दूसरे दिन उस कपड़े को बदन में नहीं लगाते। अगर एक रोज़ कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लेते तो फिर दूसरे दिन वो सहाबी रसूल उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते थे। भला बताइए, ये हालात थे। और जब ईमान की खुशबू पहुंचती है और जब वो ईमान लाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को समझ लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना क्या चाह रहे हैं, तो मालूम है क्या क्या उसने मक्के में ही सारे के सारे आसाइश की चीज़ें,
तमाम के तमाम तिजारात व मामलात छोड़ करके महज तने तनहा एक ऊंट की सवारी करके मदीने के लिए निकल पड़ते हैं। और वो वाहिद सहाबी रसूल है मेरे भाइयों कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो आंसू निकल पड़े। कब? जंग उहद में, शहादत पाक। मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई। अब मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल जो एक मरतबे कपड़े पहनने वाले तो दूसरी मरतबे कभी बदन नहीं लगाते, छूते नहीं, देखते नहीं। उस सहाबी रसूल का मामला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कफन पहना रहे तो अगर सर को ढांप रहे तो पाँव खुल जा रहा, और पाँव को अगर ढांप रहे तो सर खुल जा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कायनात की आंखों में आंसू और कहने लगे मुसअब वो दिन था कि हमने देखा मक्के की ज़िंदगी में अगर एक मरतबे किसी चीज़ को हाथ लगा दे तो आप नहीं लगाते फिर से, लेकिन यही मामला आज का है। ऐ मुसअब तेरी किस्मत में बस इतनी ही कफन है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे जन्नत में हर वो चीज़ रखा है जो तुमने यहाँ सोचा करते थे। ये दीन है मेरे भाइयों, ये दीन की रूहानियत है। सोचिए, समझिए, गौर व फिक्र कीजिए। ये दौलत किसी काम के नहीं है। गौर व फिक्र कीजिए, ये दुनियावी तालीमात महज उतना ही अपने बच्चों को दिलाइए जितना कि इस दुनिया में वो चल फिर सके। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, दुनिया में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, दूसरे कौमों का मुकाबला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्योंकि हमें और आपको पता है कि हम तो तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन बच्चों को तालीम हासिल करवा रहे हैं। लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर हम ईमान पे कायम रहना चाहते हैं, अल्लाह के सामने मकाम चाहते हैं, अल्लाह के सामने बेहतरीन आला से आला मकाम चाहते हैं मेरे भाइयों, तो आप दीन को गले लगा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कसौटी में अपने आप को तोलो, अपने घर वालों को लगा दो। बस आपका मिशन ही मेंशन ही होना चाहिए एक ही चीज़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का उरूज कैसे होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दूसरों तक कैसे पहुंचेगी? दूसरे वो भाई जिसको पता ही नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाज़ा क्या, पता ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या थी, आपके असहाब की शख्सियत क्या थी, उनके सामने ये दीन का कलमा कैसे बुलंद होगा? अगर हम इस चीज़ को दिल में पैदा करेंगे, अगर ऐसा शम्मा, ऐसा चिराग दिल में जलाएंगे, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन दूर नहीं है कि चंद सालों ही बीतेंगे, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे और आपके तमाम मामलात अल्लाह सही कर देगा। अल्लाह तमाम के तमाम मामलात को सही कर देगा। वो सहाबा के मेरे भाइयों ज़िंदगी यह थी कि जिस सहाबा के दौर में इतनी परेशानियां कठिनाइयां आई, लेकिन सहाबा दीन से पीछे नहीं हटे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पीछे नहीं हटे, तमाम मुश्किलों का सामना किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज ये दीन हम तक, आप तक है, और हम चाह रहे हैं कि आप जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरे करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़ों को पूरा करें, क्योंकि ये कलमा ही ऐसा कलमा मेरे भाइयों जिस बेस के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत और जहन्नम का फैसला करेगा। और हम सबको मरना है, ये बात भी आप गौर करें, हम सबको मरना है। सभी सारी चीज़ों के लोग इनकार कर सकते हैं, मौत से इनकार कोई नहीं कर सकते। अगर दुनिया भर में हम मासियतों और कुफ्र और इसी तरीके से शरारतें और इसी तरीके से ये अक़वाम आलम के इतने जो दूसरे गुमराह कौमें हैं, उन लोगों की अगर हम शरारतों को दूर करना चाहते हैं तो आप अपने दीन के ऊपर कायम हो जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप ही के ज़रिए से उन लोगों को ज़लील करेगा। क्यों? कुरान मजीद के अंदर कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़्ज़िल्ला वल मस्कना, इसके ऊपर ज़िल्लत व मस्कनत तारी कर दी गई है। इल्ला है कि अल्लाह के कलमा को बुलंद करने वाले आगे तो आए, आगे तो आए। हक को तादाद से कोई लेना देना नहीं कि किधर कितनी कसरत है, ये कोई लेना देना नहीं है। हक जो है, हक देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कि उस हक के ऊपर मानने वाले, उस हक को बुलंद करने वाले कितने मजबूत लोग हैं। कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया गया, अल्लाह ने फरमाया यूं तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, देखो अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो तुम्हारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को भी तुम्हारे मिशन में जमा देगा। ये अल्लाह के तमाम नसीहात मेरे भाइयों कुरान में मौजूद है। तो